नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन प्रॉपर्टीज़ में। मैं अंकित जैन, आपका दोस्त और होस्ट, आपका स्वागत करता हूँ। रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीज़ें ये हमारी ज़रूरी आवश्यकता हैं, एसेंशियल नीड्स हैं। तो आज मैं आपको जिस बिज़नेस के बारे में बताने जा रहा हूँ वो इसी से रिलेटेड। इसके अंदर एक तीसरी सबसे एसेंशियल नीड है मकान, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी। मैं आज आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी डीलर या रियल एस्टेट एजेंट या प्रॉपर्टी ब्रोकर कैसे बने। प्रॉपर्टी ब्रोकर, रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर इंसान अपनी सबसे ज़्यादा जमा पूंजी, सबसे ज़्यादा पैसा जिसके अंदर इन्वेस्ट करता है वो रियल एस्टेट है। ट्रस्टवर्दी बिजनेस है रियल एस्टेट, एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी बिजनेस है। सामने वाले को आपका ट्रस्ट होना चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट आज बताने जा रहा हूँ जिसके बाद आप रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और लाखों रुपए महीना, लाखों से भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं बड़े आराम से। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पैसा टर्नओवर होता है, जो सबसे ज़्यादा पैसे का लेन देन होता है वो इसी बिज़नेस में। तो इसके लिए मैंने कुछ लिस्ट भी बनाई है आपके लिए। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ की जिसकी आवश्यकता रहेगी वो है नॉलेज। नॉलेज होनी बहुत आवश्यक है। नॉलेज का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक ही दिन में रियल एस्टेट की हर प्रकार की नॉलेज हो जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस एरिए में, जिस लोकेशन में, जहाँ पर भी आप काम करना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उस एरिए की नॉलेज आपको होनी बहुत आवश्यक है। आसपास में कैसी कम्युनिटी रहती है, कैसे लोग रहते हैं, किस प्रकार के फ्लोर्स हैं, किस प्रकार के फ्लैट बने हुए हैं, मकान किस तरह के बने हुए हैं, कितने गज में हैं, क्या है, कैसे है, ये सब चीज़ों की नॉलेज आपको होनी बहुत आवश्यक है। ये नॉलेज होने के बिना आप रियल एस्टेट का बिज़नेस नहीं कर सकते। रियल एस्टेट का बिज़नेस करने के लिए आपको इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, जो अगर आपको नहीं है तो आपको निकालनी पड़ेगी। आपको रियल एस्टेट एजेंट से मिलना पड़ेगा। जिस लोकेशन में आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उस लोकेशन के आप रियल एस्टेट एजेंट से मिलिए। रियल एस्टेट एजेंट से मिलकर आप जानकारी प्राप्त कीजिए कि वहाँ पर किस प्रकार के फ्लोर हैं, किस प्रकार की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कितने मंजिल की बिल्डिंग अलाउड हैं, कितने मंजिल की बिल्डिंग बनती हैं, क्या प्रोसीजर है, ये सब चीज़ें आप पता करिए। मैं तो कहता हूँ आप सबसे पहले अपने एरिया में स्टार्ट कीजिए, जहाँ पे आप रहते हैं उस एरिया में आप रियल एस्टेट का बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको उस एरिया की पहली बात तो आपको उस एरिया की पहले से ही पूरी नॉलेज है। नॉलेज होने की वजह से आप उस एरिया को अच्छी तरह जानते हैं, उस एरिया में आप काम कर सकते हैं। तो ये नॉलेज होनी बहुत आवश्यक है। पहला पॉइंट तो मेरा ये था कि आपको नॉलेज होनी बहुत आवश्यक है प्रॉपर्टी से। दूसरी चीज़ है आपकी लोकेशन, ऑफिस। आपकी जो भी मैंने थोड़ा सा इस पॉइंट को मैंने पहले पॉइंट में भी कवर किया, दूसरे में मैं कम्प्लीटली कवर करता हूँ। दूसरा पॉइंट है आपका ऑफिस। वैसे ये एक एसेंशियल नीड नहीं है एक रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करने के लिए कि आपके पास ऑफिस होना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट एजेंट के एक ऑफिस होना ही बहुत आवश्यक है। आप स्टार्टिंग बिना ऑफिस के भी काम कर सकते हैं। समय के अनुसार आप ऑफिस भी रख सकते हैं एक अपना। फिलहाल आप बिना ऑफिस के भी स्टार्ट कर सकते हैं इस बिज़नेस को। आप अपने कार्ड छपवाइए, कार्ड प्रिंट हो जाते हैं, शायद 400 रुपये प्रति 1000 कार्ड छप जाते हैं आजकल दिल्ली में। तो कार्ड छपवाइए, उस पर एड्रेस मत दीजिए, अपना नंबर दीजिए, नहीं तो अपने घर का एड्रेस दीजिए उसको। लोकेशन आप ऐसी चुनिए जहाँ पर रश हो, या फिर नई कॉलोनी बन रही हो, या फिर जहाँ पे नई प्लॉटिंग हो रही हो, जिससे कहते हैं नई कटिंग होना, नई कटिंग हो रही हो, नई प्लॉटिंग हो रही हो, नए फ्लोर्स बन रहे हो, या अगर पुरानी बसी हुई कॉलोनी भी है तो उसमें भी आपको काम मिलेगा, रेंटल इनकम का काम मिलेगा, आपका रेजिडेंशियल का काम मिलेगा, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, हर तरह का आप काम कर सकते हो इसके अंदर। तो लोकेशन होनी बहुत आवश्यक है। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण पॉइंट लोकेशन था।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लोकेशन ऐसी चुनिए जहाँ की आपको नॉलेज हो। मेरा तीसरा पॉइंट है कॉन्टैक्ट। रियल एस्टेट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप अपने दोस्तों को बताइए कि मैं रियल एस्टेट में हूँ, अपने फ्रेंड्स को बताइए, कलीग्स को बताइए कि आप रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं, इस लोकेशन में बिजनेस कर रहे हैं। जितने आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे इस लाइन में, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, उसी से आपको काम आएगा। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए कि मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ, और अगर किसी को भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम हो, रेंट पे चाहिए हो, रेंट पे देना हो, लेना हो, प्रॉपर्टी सेल करनी हो, परचेज़ करनी हो, तो आपसे मिलें, आपसे कॉन्टैक्ट करें और आपसे आगे की फर्दर डिस्कशन करें। तो रियल एस्टेट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये सब चीज़ें हैं। कॉन्टैक्ट्स चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। कॉन्टैक्ट चाहिए आपको। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले आप अपने लोकल एरिया में स्टार्ट कीजिए, जहाँ पे लोग आपको जानते भी हैं, आपको पता भी है किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, किस प्रकार की चीज़ें बन रही हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स भी हैं वहाँ पर। तो आप पहले वहाँ स्टार्ट कीजिए, आसपास के एरिया में लोकेशन में स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आपका काम बढ़ता रहे, वैसे वैसे आप अपने लोकेशन का दायरा बढ़ाते रहिए। मेरा अगला पॉइंट है प्रॉपर्टी लीड्स। ये लीड्स आपको कैसे मिलेंगे? प्रॉपर्टी लीड्स के बिना तो आपको, प्रॉपर्टी लीड्स से मेरा मतलब है कि ग्राहक कहाँ से मिलेंगे, या आपको प्रॉपर्टीज़ कैसे मिलेंगी कि जो रेंट पे चढ़ने के लिए है, या सेल होने के लिए कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल है, या परचेज़ के लिए किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये कहाँ से मिलेगा। इसके लिए आज मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस टॉपिक के ऊपर। ये बहुत वाइड टॉपिक है, लेकिन शुरुआत में मैं आपको बता दूँ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक होती है, एक होती है डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग आप कर सकते हैं स्टार्टिंग। आप अपने पैम्पलेट छपवा दीजिए कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा नंबर है, ये मेरा कॉन्टैक्ट है। आप पैम्पलेट छपवाइए, अखबारों में डलवाइए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ये तरीका है। आप नियर बाई के एरिया में व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी मार्केटिंग कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग का एक ये तरीका है। फेसबुक पे ऐड डालिए, डिजिटल मार्केटिंग का तरीका है। एडवांस मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं है शुरू में आप स्टार्टिंग में जो मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक पे ऐड डालिए, व्हाट्सएप पे ऐड डालिए। आप जो कर सकते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर पैम्पलेट छपवाइए, थोड़े बहुत बोर्ड लगवा दीजिए, अगर बोर्ड लगवा सकें तो बोर्ड लगवा दीजिए। फेसबुक पे थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके अगर आप मार्केटिंग कर सकते हैं तो वो करिए, बहुत अच्छी लीड्स आती हैं फेसबुक से। तो ये प्रॉपर्टी लीड भी होना बहुत आवश्यक है। कम से कम 25 से 30 आपके पास प्रॉपर्टी अवेलेबल होनी चाहिए अगर कोई कस्टमर आता है तो आपको दिखाने के लिए। अगला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आप सामने वाले से कैसे इंटरेक्ट करते हो, सामने वाले को आप अगर इम्प्रेस कर सकते हो, किस तरह से इम्प्रेस कर सकते हो, आप उसको इम्प्रेस करिए। अगर आपने उससे कनेक्ट कर लिया, आपने उससे खुद को कनेक्ट कर लिया, 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी लीड का कन्वर्जन आएगा। आपकी लीड का कन्वर्जन 100% आएगा अगर आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। कनेक्ट होने के लिए इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये होनी आपके अंदर बहुत आवश्यक है। चाहे कोई कस्टमर को प्रॉपर्टी देनी हो, चाहे किसी कस्टमर से प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी लेनी हो, सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। आपके अंदर कोई भी बिजनेस हो, मैं एक रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। किसी भी बिज़नेस में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके पास नहीं है, आप अच्छी किसी से बातचीत नहीं कर सकते हो, आप अच्छे से किसी को हैंडल नहीं कर सकते हो, समझा नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो उसको, तो आपको सक्सेस होने में बड़ी मुश्किल होगी। अगर आपने एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट बनना है या कोई भी बिजनेसमैन बनना है तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी बहुत आवश्यक है। अगला मेरा मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका पहनावा। आप रियल एस्टेट बिजनेस में हो, रियल एस्टेट एक्सपर्ट बनने जा रहे हो, आप रियल एस्टेट एजेंट बनने जा रहे हो, प्रॉपर्टी ब्रोकर बनने जा रहे हो, किसी को आप प्रॉपर्टी दिखाने भी जाएंगे, किसी की प्रॉपर्टी देखने भी जाएंगे,
बड़े बड़े लोगों से इसमें आपको मुलाकात होगी। तो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है आपका पहनावा, इससे आदमी की आपकी खुद की पर्सनैलिटी, जिससे आदमी के अपने व्यक्तित्व के बारे में पता लगता है। रियल एस्टेट बिजनेस कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं है, बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत वाइड स्केल है इस बिज़नेस का। तो आपको पहनावा आपका अच्छा होना बहुत आवश्यक है। ज़्यादा कुछ मत करिए, फॉर्मल ड्रेसिंग में रहिए। फॉर्मल ड्रेसिंग के लिए लाइट कलर की शर्ट लीजिए, डार्क कलर पैंट ले लीजिए, 2-3 तरह के ऐसे वाइट शर्ट ले लीजिए, ब्लू पैंट ले लीजिए, या आप थोड़ी लाइट ग्रे शर्ट ले सकते हैं, ब्लैक पैंट ले सकते हैं, आप वाइट शर्ट के साथ ग्रे पैंट ले सकते हैं। 2-3 रखिए बस, आप ज़्यादा आपको वाइड अपना क्लोथिंग बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, आप थोड़े कपड़े अच्छे पहनिए, शूज़ अच्छे पहनिए, महत्वपूर्ण चीज़, शूज़ अच्छे पहनिए। थोड़ा अगर आपको जैसे क्लोथिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत से ऐसे वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिस पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मल ड्रेसिंग कैसे करें। फॉर्मल ड्रेसिंग करने के आपके पास वीडियोज़ अवेलेबल हैं, सब चीज़ें देखिए और आइए रियल एस्टेट एजेंट बनिए। रियल एस्टेट में बहुत कमाई है, अच्छा पैसा है, अच्छी मार्केट है, आपकी प्रोफाइल अच्छी बनेगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा। आप इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप इसको बढ़ा सकते हैं, आप इसको बिजनेस से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया। कोशिश करूँगा आगे आपको अच्छी तरह से समझाने की। ये मेरा पहला वीडियो था, कोई भूल चूक हुई हो माफ़ करना। और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए, नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए और नॉलेजफुल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं jainproperties.in। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।